दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश जी ने एक सभा बुलाई थी, जो इनका एक विंग है। उस विंग के लोग आए थे यहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, युवा भी काफ़ी आए थे। उसी में एक बुजुर्ग दादा देखिए मेरे साथ मिल गए हैं। अब दादा तो नहीं कहेंगे, चूँकि हम भी सेम एज के होंगे, लेकिन युवाओं जैसा जोश है आपके अंदर मैंने देखा, तो सोचा कि कुछ ना कुछ बात की जाए। दादा ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा आपका। मैं वीपी सिंह यादव, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, नेशनल सेक्रेटरी कल्चरल सेल, समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए, जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में पीडीए आएगी, तो कैसे 27 में पीडीए आएगी? 27 में पीडीए आने का जब देश में, उत्तर प्रदेश में जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा खत्म हो चुकी है, बहुत जुल्म अत्याचार चरम पर पहुंच गया है, जिससे अब जनता त्राही त्राही कर रही है। अब जनता बदलाव चाहती है। जनता के साथ जो धोखा हुआ, जो वायदे किए वो धोखा हुआ। आज 8 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। और समाजवादी सरकार 5 साल की सरकार में 32 उपलब्धियां अखिलेश यादव की थी। जो आज जो उपलब्धियां हैं, जो 108 नंबर 112 नंबर जो आज सामने से दिखती है, जो सारी ऐसी उपलब्धियां थी, समाजवादी पेंशन, एकोना स्टेडियम, मेट्रो, आगरा एक्सप्रेस में तमाम 32 उपलब्धियां थी जो अखिलेश सरकार में चलाई गई। और 8 साल हो गए माननीय योगी जी की सरकार में, कोई उपलब्धि नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने का अभियान चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है। और जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के लिए जनता में जातिवाद मतलब रंग दिया जा रहा है। जनता में आपस में जनता जातिवाद लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी बीच में आप करणी सेना का ले लो, करणी सेना का मुद्दा कुछ नहीं था, उससे पहले औरंगजेब का बीजेपी ने मुद्दा उठाया, औरंगजेब का मुद्दा उठाया। केवल औरंगजेब का मुद्दा क्यों उठाया कि जो कुंभ में हजारों आदमी मरे, उनकी कोई गिनती नहीं हुई, कि जनता कुंभ का हिसाब नहीं पूछने लगे। जो हमारे देश की करेंसी गिर रही है, उसका हिसाब ना पूछने लगे देश कहाँ जा रहा है। तो कोई ना कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ऐसा लाती है जो अपने कारनामों को छिपाने के लिए लाती है। पहले औरंगजेब का मुद्दा उखाड़ा, और उसके बाद महाराणा सांगा का मुद्दा चालू हो गया। तो ये चीजें हैं कि जनता को कहीं ना कहीं से उलझाए रखना है, कि जिससे जनता ऐसी उलझन में पड़ी रहे और बार बार हमें सत्ता का लाभ मिलता रहे, बार बार सत्ता हमें बनाती रहे। हिंदू मुस्लिम की जो आवाज उठाती है, जिससे कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाता है और उसे सत्ता का लाभ इन्हें मिल जाता है, और गद्दी पाने के बाद ये नशे में चूर हो जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर क्रांति चल रही है, किसी सरकार में बुलडोजर क्रांति नहीं हुई। अधिकतर बुलडोजर क्रांति में कौन लोग उसमें आए? 90% लोग यादव और मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा है, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है, देश में भय का माहौल व्याप्त है, पूरे देश में भय व्याप्त कर दिया है, उसी के ऊपर ये सरकार चल रही है। अच्छा ये बताइए, अभी जो बीच में एक सबसे पहले तो बाबर का मुद्दा आया, फिर औरंगजेब का मुद्दा आया, फिर करणी सेना का मुद्दा आया। तो करणी सेना क्या थी? राम सुमन जी ने जो बयान दिया था, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से बयान हुए, राम जी सुमन के बयान को ही इतना क्यों जो है उछाला गया? करणी सेना, महाराणा सांगा, ये महाराणा प्रताप के प्रपौत्र बताए जाते हैं। तो इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर राज था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। उनका उद्देश्य था कि बाबर एक लुटेरा है और यहाँ युद्ध करके इब्राहिम लोदी को हरा जाएगा, और लूटने के बाद, दिल्ली को लूटने के बाद ये वापस चला जाएगा और इस राज पर मैं कायम हो जाऊंगा। केवल इसलिए राणा सांगा उसको बाबर को बुलाया था। मगर बाबर ने, जब बाबर देश में आया, उसने इब्राहिम के बाद इन्हें उससे युद्ध करना पड़ा। बस ये उसका कारण था, और बाकी बाबर अपने आप नहीं आया था, बाबर इनका बुलाया हुआ था। जो रामजी लाल सुमन ने कहा है, वो इतिहास की बातें कही है, जो इतिहास में लिखा है कि बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को महाराणा सांगा ने ही बुलाया था। आज लोगों ने प्रेस्टीज इशू बना लिया, जाति समुदाय के लोगों ने ये
बना लिया है कि महाराणा सांगा हमारे महापुरुष थे, जबकि महापुरुष की संज्ञा तो भाई मेरे हिसाब से महापुरुष तो वो उनको कहा जाता है जो आदि शक्ति ने अवतार लिए हैं देश में, जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिए उनको महापुरुष कहा जाता था। मगर आपने महाराणा एक जाति विशेष ने महाराणा सांगा को अपना महापुरुष मान लिया और एक इसमें यादव बिरादरी बीच में कहाँ से आ गई? यादव कैसे कूद गए बीच में? यादव बिरादरी का मकसद ये ना, रामजी लाल सुमन जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, इतिहास की बात कही है। महाराजा रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो इतिहास में लिखा है मैंने वो कहा है। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव हैं, तो उन्होंने अपने सांसद का साथ दिया, और सांसद का साथ भी यूं दिया कि इतिहास में लिखा है। अरे इतिहास को ठुकरा तो थोड़ी दोगे? देश में मुगलों को किसने बुलाया? देश में मुगलों को बुलाने वाले यही तो लोग थे। 666 साल मुगलों ने इस देश पर राज किया, केवल इन्हीं लोगों की बदौलत राज किया। और इन लोगों ने क्या क्या संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध भी बनाए मुगलों से, और सब रजवाड़े लिए उन लोगों से। इन्हीं के बदौलत 666 साल मुगलों ने इस देश पर राज किया। आज करणी सेना क्या कह दिया, हमारे महापुरुष का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश को हैसियत में ला देंगे। इस बार जो है ठाकुरों के हाथ में चुनाव है, करणी सेना चुनाव कराएगी, इस बार पीढ़ी को जीतने नहीं देंगे। ठाकुर की बात ऐसी है, जो समाजवादी पार्टी का ठाकुर है, ठाकुर नहीं वो राजपूत हैं, जो समाजवादी पार्टी के सर राजपूत थे वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मगर जो लोग ये हवा उड़ा रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को ठिकाने ला देंगे, तो वो लोग ना पहले कल थे, ना आज अखिलेश समाजवादी के साथ हैं, ना वो कल थे। ना उनके कहने से कोई फर्क पड़ेगा, ना उनकी कहने से कोई फर्क पड़ेगा। अभी करणी सेना के लोगों ने धमकी दी अखिलेश यादव जी को कि हम गोली मार देंगे। करणी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, वो जब करणी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था सुखदेव गोगा मेरी, उसके घर में घुसकर हत्या कर दी लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों ने। मगर उस वक्त वहाँ सरकार कांग्रेस की थी, ये कोई करणी सेना उसके घर पे नहीं गई, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। आज रामजी लाल सुमन ने केवल करणी उसको महाराणा सांगा को जो इतिहास की जो लिखा हुआ है वो कह दिया, इतिहास के सत्य को कह दिया। तो आज करणी सेना यहाँ बहादुर बनी। करणी सेना का मकसद यहाँ उत्तर इनका कुछ नहीं था। माननीय सीएम साहब, आगरे में उस दिन मीटिंग थी, आगरे में मीटिंग थी। जब कोई सीएम किसी जिले में मीटिंग करता है तो 5 जिलों की फोर्स लगती है, और वो करणी सेना 8 थाने पार करके और हमारा रामजी लाल सुमन के घर तक पहुंच जाती है। तो ये सरकार के छत्र छाया में पहुंची थी और कोई किस्सा नहीं था। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ करणी सेना नहीं पहुंची, उसके घर में घुसकर उसके अध्यक्ष की हत्या कर दी। यही राज शेखावत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना का बताता है, ये इसी ने 1 करोड़ का इनाम लगाया था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, क्या लॉरेंस बिश्नोई की जो हत्या करेगा मैं 1 करोड़ दूंगा। 5वें दिन इसकी बोलती बंद हो गई थी। तो कोई करणी सेना नहीं है ये। अब जो धमकी दी माननीय अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव वो चीज है, अखिलेश यादव उस खून से पैदा है। अखिलेश यादव असली चंद्रवंशी क्षत्रिय खून से पैदा है। ये मुलायम सिंह का लाल है, ये डरने वाला नहीं है। ये 2027 का क्या प्लान है आपके पास? कैसे जीतेंगे आप? वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, 2027 का प्लान क्या है आपके पास? 2027 में जो पीडीए का अभियान चल रहा है, जो संगठन बनाया है, तो पीडीए में ज्यादातर लोग पीडीए के लोग जुड़ रहे हैं और लोगों में एक बौखलाहट